श्री कृष्णाय नमः। इस Q&A सेशन में खुशी टीवी के माध्यम से 10 एपिसोड हम पूर्ण कर चुके हैं और 11वें एपिसोड में हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न राज पंचाल का है। वह पूछ रहे हैं कि मैंने सुना है कि जब वैष्णव की डेथ हो जाती है तब माला पैरामणि रखते हैं, वह क्यों रखते हैं और उसमें क्या होता है? अनेक वैष्णवों के मन में माला पैरामणि को लेकर कई प्रश्न उद्भव होते हैं कि माला पैरामणि की परंपरा है क्या, कब से इसका प्रारंभ हुआ, इसको क्यों करना चाहिए, क्या माला पैरामणि कोई वैष्णव जिसने अपनी देह को त्याग किया है, अपने लौकिक देह को त्याग किया है, उनको सद्गति भगवान की चरण प्राप्त हो, उस उद्देश्य से क्या हम माला पैरामणि करते हैं? ऐसे अनेक प्रश्न कई लोगों के मन में माला पैरामणि को लेकर आते हैं और काफी अलग अलग मत भी इसमें उपलब्ध होते हैं। परंतु हमें ये माला पैरामणि के बारे में इतना अवश्य जानना चाहिए कि माला पैरामणि जो वैष्णव ने अपनी इस लौकिक देह को त्याग करके पंच महाभूत में विलीन हुए हैं, हम ये अवश्य ही विश्वास रखते हैं कि वो वैष्णव महाप्रभु जी की कृपा से ब्रह्म संबंध होने के कारण उनको भगवत शरणागति तो प्राप्त हुई है और हुई ही है। ये अवश्य ही प्रभु के चरण में उनको स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसा हमें विश्वास है। यहाँ संदेह नहीं है कि उनको भगवान की चरण की शरण प्राप्त होगी कि नहीं, वो हो जाए इसलिए हम माला पैरामणि करें, इसलिए हम उनके पीछे कुछ करें, कीर्तन करें, ये भाव यहाँ नहीं है और ऐसे भाव से करना भी नहीं चाहिए। माला पैरामणि तो आनंद का उत्सव है। जैसे पुष्टि मार्ग में कई परंपराएं हैं, लोटीज उत्सव मनाते हैं, आदि आदि अनेक उत्सव मनाते हैं। वो उत्सव हमारे स्वयं के आनंद के लिए है। ऐसे ही माला पैरामणि भी एक आनंद का उत्सव है। तो प्रश्न होगा किस बात का उत्सव है, किस बात का आनंद हो रहा है? तो यहाँ वैष्णव को इस बात का आनंद है कि एक जीव को भगवत शरणागति प्राप्त हो चुकी है। एक वैष्णव श्री प्रभु की चरण में स्थान को प्राप्त कर चुका है, इस बात का विश्वास है और उस विश्वास का आनंद है और उसी का उत्सव माला पैरामणि। जय शब्द नमः शब्दम, जय शब्द से और नमः शब्द से माला पैरामणि की परंपरा को निभाया जाता है। इसमें श्री यमुना जी के शरणागति के आदि अनेक पद का गान होता है। शरण आए सो ही तारे जय जन। जो जन शरण में आए हैं, जिन्होंने शरणागति स्वीकार की है, जिन्होंने ब्रह्म संबंध लिया है, वो इस भवसागर से तर चुके हैं, इस बात का विश्वास है, उसका आनंद है। और इसलिए हम नमः शब्द से श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोवर्धन धारणे नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, नमः शब्द से प्रारंभ होता है। और सात स्वरूप की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सात बालक की जय, जिनके आप शिष्य हो, जिनसे ब्रह्म संबंध लिया हो, उन गुरु की जय घोष होती है। श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी आदि सात बालकों की जय घोष होती है। आपके दीक्षा गुरु की जय होती है। जो बालक आपके माला पैरामणि के प्रसंग में यदि पधारे हो तो उनकी जय होती है। आपके माथे विराजते प्रभु की जय घोष होती है। आप जिन सप्त घर व्यवस्था में जिस घर के सेवक हों, उन घर में विराजते जो मूल स्वरूप हैं, उनका जय घोष होता है। और फिर जय श्री कृष्ण भगवत स्मरण सभी वैष्णवों को कराया जाता है। तो इस प्रकार की ये परंपरा में जो जीव पंचमहाभूत में विलीन हुए हैं, सह पंचत्वं गतः, जो पंचमहाभूत में विलीन हुए हैं, उनके पंचमहाभूत का तो प्रभु चरणों में समर्पण हो ही चुका है, परंतु उनका स्मरण करके हम कीर्तन करते हैं, हम चरणामृत लेते हैं, हम श्री यमुना जी का पान करते हैं, हम कंठी धारण करते हैं, हम तिलक धारण करते हैं। ये पंचमहाभूत जो है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उन्हीं के अलौकिक रूप में ये पांच तत्वों को हम धारण करते हैं। तेज रूप तिलक धारण करते हैं, जल रूप श्री यमुना जी का पान करते हैं, भूमि रूप श्री गिरिराज जी की रज आदि चरणामृत को हम धारण करते हैं और साथ ही साथ आकाश रूप हम जयघोष करते हैं।
तो इस प्रकार पंच महाभूत को हम अलौकिक रूप में जानकर और हमारे अंदर रहे हुए उन पंच महाभूत को शुद्ध करते हैं, भगवत सेवोपयोगी बनाते हैं, और उस बात का आनंद उत्सव वही माला पैरामणि का ये पर्व है। अगला प्रश्न गिरिराज चौधरी पूछ रहे हैं that it is very difficult to keep ourselves away from materialistic things completely 100% in grahasthashram or living within the society. How to use materialistic things in such a way that my Vaishnav dharma will not affect. मटीरियलिस्टिक जीवन में हम जीते हैं, परंतु 100% उससे डिटैच होना या उसको परिवर्तित करना भगवत सेवोपयोगी प्रकार से, तो हमारा वैष्णव धर्म उससे न बिगड़े, ऐसे हम किस प्रकार जीवन जी सकते हैं? हमारा जीवन ऐसे तो देखने जाएं तो पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है, घिरे हुए हैं हम। और सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ हम जो यूज़ करते हैं वो सब मटेरियलिस्टिक इतना है कि उससे हमारा अटैचमेंट बहुत सारा बढ़ गया है। और बहुत से साधन हैं, और सबसे जो हमारे निकट रहता है वो हमारा मोबाइल फ़ोन्स है। तो इन सब पदार्थों से, इन सब चीज़ों से हम इतने अटैच हो जाते हैं कि इन सब चीज़ों के बिना हम अपने जीवन को अधूरा मानते हैं। अगर 1 घंटे के लिए भी हमारा फ़ोन कहीं चला जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमारा लगाव, जुड़ाव इतना बढ़ गया है कि हम जो अलौकिक है, जो आध्यात्मिक है, जो दैविक है, उसकी ओर से कम होते होते और मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स हमारे बहुत बढ़ गए हैं। इसका सबसे सरल और अच्छा उपाय, सीधा उपाय यही है कि सुबह उठें, उसके साथ ही जो जो पदार्थ हम उपयोग में लेते हैं, नित्य नियम में लेते हैं, वो सभी चीज़ों को प्रभु से जोड़ें, प्रभु की सेवा से जोड़ें, तो वो एक अलौकिक रूप में हम लौकिक पदार्थ को भी देख सकेंगे। जैसे सुबह उठकर दातन मंजन आदि कर साफ सुथरे होकर अच्छे वस्त्र पहरे, तो क्यों पहरे? क्यों अच्छे से हमें नहाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से नहाकर हम प्रभु की सेवा में जा सकें। हमें अच्छे वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि अच्छे वस्त्र पहनकर प्रभु के सन्मुख हम जा सकें। हमें अच्छा भोजन क्यों करना चाहिए? हमें एसी में क्यों रहना चाहिए? हमें सुर संगीत स्पीकर्स में क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि ये सब चीज़ें जो मटीरियल्स हैं, इन सबको भी हम भगवत रूप में, भगवत लीला का उससे आनंद ले सकते हैं, भगवत सेवा में उसको उपयोग कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से हम देखें तो हर एक पदार्थ को हमें भोजन अच्छा इसलिए करना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम खूब फुर्ती से और आनंद से, पूर्ण शक्ति के साथ हम प्रभु की सेवा कर सकें। तो ऐसी आधुनिक चीज़ों को भी, अलग अलग पदार्थों को भी, अलग अलग चीज़ों को भी हम, वैसे तो पूरे हमारे डेली रूटीन में हम इन सब चीज़ों से ही घिरे हुए हैं। कहीं जाना है तो गाड़ी से या कोई वाहन से जाएंगे, तो उसमें भी हम जब बैठें तब कथा, कीर्तन, सत्संग आदि का श्रवण करें, वार्ता जी का वांचन करें। तो हर एक चीज़ को हम भगवत लीला, भगवत सत्संग से जोड़ सकते हैं। और कहीं बाहर जाना है, कुछ लेने करने जाना है, बाजार में जाना है, तो वहाँ भी प्रभु के लिए कुछ उत्तम चीज़ दिखे वो पहले लें और फिर हमारी लौकिक चीज़ें लें। तो हर एक चीज़ को हम प्रभु की सेवा से जोड़ सकते हैं और प्रभु को हर एक चीज़ में हम स्मरण कर सकते हैं। कहीं घूमने गए तो घूमने भी जब हम कोई आनंद के क्षणों में होते हैं, लगभग क्या होता है कि हम जब भी दुखी होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तब प्रभु का स्मरण करते हैं। परंतु जब हम एकदम आनंदित अवस्था में हो, कहीं घूमने फिरने गए और बहुत ही आनंद, स्थल इतना सुंदर है कि उसे देखकर हमें बहुत आनंद हुआ, उस क्षणों में हमें प्रभु को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ को हम कैसे अलौकिक दृष्टिकोण से देखें, वो दृष्टिकोण हमारे में होना खूब ज़रूरी है। तो ही हम लौकिक हर कार्य हम अलौकिक रूप से हम उसको देख सकेंगे और उसको अपने इस पुष्टि जीवन में उसका निर्वाह पूर्ण श्रद्धा से हम कर सकेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न कुशल मोदी पूछ रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के संग
शालिग्राम जी विराज रहे हैं, तो शालिग्राम जी का क्रम कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। श्री शालिग्राम जी के क्रम में संप्रदाय में अनेक स्थान पर लगभग प्रायः हर घर में जहाँ आचार्य बालक विराजते हैं वहाँ तो शालिग्राम जी विराजते ही हैं, और साथ ही साथ कई वैष्णवों के यहाँ भी श्री प्रभु के साथ भगवत स्वरूपों के साथ शालिग्राम जी विराजते हैं। शालिग्राम जी का वैसे तो क्रम मंत्रात्मक पूजन का क्रम है, परंतु गृह सेवा में जहाँ भगवत स्वरूप विराज रहे हो उनके साथ की जब बात हो तब शालिग्राम जी को नित्य ही स्नान होता है। स्नान के बाद उनको अत्तर सुगंधि समर्पित करके आप ऊपर वस्त्र ओढ़ाकर, और यदि माला जी धरते हो तो माला जी धरिए, और श्री प्रभु के साथ ही उनको भोग धरे जाते हैं। अलग से कोई विशिष्ट उनका क्रम अलग नहीं रहता, भगवत स्वरूपों के साथ ही वो विराज कर और भोग रोकते हैं। और साथ ही साथ जब आप तुलसी जी समर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में, तब गद्य मंत्र बोलकर जब आप तुलसी जी समर्पित कर रहे हैं तो कुछ तुलसी दल आप श्री शालिग्राम जी के ऊपर भी समर्पित करिए। यही क्रम आप नित्य क्रम में ले सकते हैं। विशेष यदि कुछ करना हो तो गुरु घर की आज्ञा लेकर, और आप उसमें गुरु घर की आज्ञा से क्रम में कोई विशेषता ला सकते हैं। बाकी यह क्रम प्रायः हमारी जो परंपरा है वो पूजा पद्धति नहीं बल्कि सेवा पद्धति है। पूजा मार्ग में तो पंचोपचार, षोडशोपचार आदि अनेक पूजन के प्रकार हैं, परंतु पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार में जो हमारी अष्टायाम सेवा है वो ही वेद मार्ग के आधार पर, और साथ ही साथ उसमें भाव पक्ष का मिश्रण होकर, और वो वेद परंपरा ही है। तो भगवत स्वरूपों के साथ स्वयं पुरुषोत्तम जहाँ विराज रहे हैं आपके साथ ही श्री शालिग्राम जी विराज कर, और सेवा क्रम उनका इसी प्रकार किया जाता है। अगला प्रश्न जील पटेल पूछ रहे हैं कि अपरस केवी रीते पाड़वी અને શું ध्यान રાખવું। लगभग अपरस तो हम जो प्रभु सेवा नित्य करते हैं घर पे वो सभी उसका पालन करते हैं, परंतु उसमें कौन सी चीजें विशेष ध्यान रखनी उस पर जो चर्चा करें तो सबसे पहले जो अपरस के जो वस्त्र हैं वो जब हम शुद्ध अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, कहीं स्पर्श न हुआ हो, उस अवस्था में हम जो अपरस के वस्त्र हैं वो एक अलग जगह, जहाँ घर में अपरस का जो अलग बाथरूम हो, जहाँ केवल शावर की फैसिलिटीज हो, उस जगह उसके पास में अपरस के जो वस्त्र हैं वो हमें सुखाने चाहिए। और या तो कोरे या तो रेशमी वस्त्र हम अलग अपरस के लिए रख सकते हैं। तो अपरस में प्राय हम सुबह जब स्नान करें तब नित्य नियम कर कर और नित्य क्रम कर कर शुद्ध मन से हमें स्नान करना चाहिए, और स्नान करते समय मन में केवल प्रभु सेवा की आकांक्षा, इच्छाएं मन में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी स्नान करके कहीं जाना है, कहीं कोई कार्य करना है, परंतु जब प्रभु सेवा में नहाते हैं तब वही स्मरण करके कि जल्दी से जल्दी पवित्र शुद्ध होकर और प्रभु सेवा में हमें जाना है। उस हिसाब से हम स्मरण करते हुए स्नान करें, स्नान कर कर और शुद्ध अपरस के वस्त्र पहने, अपरस के वस्त्र पहनकर और चरणामृत आदि, तुलसी जी आदि लेकर, और प्रभु का जो झारी जी का प्रसादी जल हो, चरणामृत हो, वह लेकर फिर हमें प्रभु सेवा में जाना चाहिए। और अपरस के क्रम में कहीं भी जो अपरस का या ठाकुर जी का जो विभाग है उसके सिवाय कहीं भी हमारी जो लौकिक व्यवहार की जो जगह है जहाँ हम नित्य हमारा समय व्यतीत करते हैं वो सब जगहों पर स्पर्श न करें, जहाँ अन्य लोग भी स्पर्श करते हों और जहाँ और लोगों का भी आना जाना हो, उस जगह पर हम ना जाएं और एक मैंड मर्यादा मान दें कि अपरस का कक्ष है तो उससे बाहर अपरस ही जाती है, तो एक वो अपरस का जो क्रम है वो अच्छे से उसका पालन हो सकेगा। दूसरा कि अपरस में मुंह में हाथ आदि नहीं डालें, और कोई भी चीज अनसखड़ी या दूधकर अपरस में ऊपर से ले सकते हैं, सखड़ी आग्रह नहीं रखें अपरस में, और जूठन कर कर कोई भी चीज हमें नहीं लेनी है। ऊपर से हम
जल आदि कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीजें अपरस में खास विशेष ध्यान रखनी है। और इसी के साथ सेवा क्रम जब पूर्ण हो तब वापस कोरे जोड़ हो वो अलग रखें और वापस नहीं तो पुनः अपरस में सुखाकर और उसको अगले दिन वापस उपयोग में लें। तो इस प्रकार छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान रखकर हम सहज तरीके से अपने घर में अपरस का पालन, अपरस का ध्यान रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम हमारे घर में अपरस का पालन करें। इसी प्रकार अगला प्रश्न तान्या मेहता पूछ रहे हैं कि अगर ब्रह्म संबंध ले उसके बाद ऑनियन गार्लिक नहीं खाना होता है, उसके बाद अगर कहीं बाहर खाना या घूमने जाना हो तो ऑनियन गार्लिक वहाँ होता ही है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऑनियन गार्लिक खा लिया उसके बाद एक दिन फास्ट रखा, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न ऐसा है कि जिसमें भगवत सेवा में पहली बात तो हमारी तत्परता कितनी है। अगर सेवा करनी ही है तो व्हाई नॉट बाय द रूल्स। अगर आपको किसी फील्ड को पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो देयर इज अ पर्टिकुलर वे टू स्टडी इट। उसी प्रकार अगर आपको सेवा करनी ही है, इतनी तत्परता है ही कि भाई एक दिन व्रत करके फिर शुद्ध देह से करें, तो फिर ऐसा ही क्यों नहीं कि भाई पहले से ही हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारी देह शुद्ध हो और एक दिन की भी सेवा हमसे न छूटे। पहली तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि यदि आप असमर्पित लेते हो और फिर भी भगवत सेवा का आपको भाव हो, भगवत सेवा आप करते हो, और ऐसा प्रश्न हो कि ऐसे तो कोशिश करते हैं कि हम अनियन गार्लिक न खाएं, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कहीं घूमने गए, कहीं बाहर गांव गए, तो वहाँ होटल वगैरह में खाने गए, तो वहाँ पर आपको अगर खाने में अनियन गार्लिक है या नहीं है वो पता नहीं है, आप असमर्पित लेते हैं, तो कम से कम इतना तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी चीज आप खाइए जिसमें अनियन गार्लिक ना हो, ऐसी चीज आप मंगाइए जिसमें अनियन गार्लिक ना हो। श्रेष्ठ पक्ष तो यही है कि आप मंगाइए ही मत। श्रेष्ठ पक्ष तो यही है कि आप जहां जाइए वहां ठाकुर जी को पधरा कर जाइए। आज के समय में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, साथ में आप छोटा सा स्टोव भी लेकर जा सकते हैं, साथ में आप साधन सामग्री भी लेकर जा सकते हैं। ठाकुर जी को पधरा कर जाइए जहाँ जा रहे हैं। क्यों आपके घर में जो ठाकुर जी विराजते हैं उनकी इच्छा नहीं होती होगी कि ये अकेले अकेले कहीं हिल स्टेशन पर घूमने गए और मुझे घर में या किसी और के यहाँ रख के चले गए। जैसे हमारे घर में एक बालक होता है, उस बालक को हम कहीं छोड़कर और अकेले ही घूमने चले जाएं तो बच्चे को कैसा होता है कि मुझे क्यों छोड़ के चले गए। तो ऐसे ठाकुर जी को भी होता होगा कि ये मैं तो इनके घर इनके भाव को, इनके प्रेम को स्वीकार करने आया और ये तो मुझे घर पर छोड़कर या किसी और के वहां छोड़कर और ये अकेले घूमने चले गए, जहां तहां खा रहे हैं, अन्नपान कर रहे हैं। तो इस प्रकार विचार करिए कि जहां जाए वहां ठाकुर जी को पधरा कर जाए। ऐसे कई लोग हैं जो आज भी घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, परंतु श्री ठाकुर जी को पधरा कर जाते हैं। जहां भी रुकते हैं वहां जो कुछ सामग्री बनावे, कुछ घर से तैयार कर कर ले जाएं, दूध का रनसकड़ी, कुछ वहां जाकर सिद्ध करके और जो बनावे वो वहां धरकर और वही स्वीकार करते हैं, वही ग्रहण करते हैं। तो जिनको जो करना है उनके लिए तो सभी मार्ग उपलब्ध हैं। जिनको व्रत कर लें और फिर सेवा कर लें, तो ऐसे ऑप्शंस अगर ढूंढने हैं तो रास्ते तो हर एक चीज के निकलते हैं। फिर चाहे वो कोई लॉ हो या चाहे किसी भी जीवन की तकलीफ हो, हर चीज का रास्ता निकल जाता है। तो ह्यूमन काइंड इज नोन फॉर फाइंडिंग न्यू वेज इन एवरीथिंग। नए नए रास्ते तो हम निकाल ही सकते हैं, हर चीज के काट, हर चीज का एक नया मार्ग तो खोज ही सकते हैं। परंतु सच्चाई तो वो है कि जब हम मूल जो मार्ग है, जो परंपरा है, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको क्या पसंद है उसका हम हर क्षण ध्यान रखकर और जब सेवा करते हैं, आसपास के रास्ते तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु जो श्रेष्ठ है उसी का हम ग्रहण करके और भगवत सेवा करें तो ही हमारा भाव दृढ़ हो सकेगा, तो ही हमारे आध्यात्मिक बल में, हमारी स्पिरिचुअलिटी में हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ग्रोथ हो ना हो उसका तो पता नहीं, जैसे हैं वैसे रहेंगे या तो फिर हम उससे भी बिगड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हम दृढ़ भाव से जो श्रेष्ठ पक्ष है उस पक्ष को मानकर ठाकुर जी का समर्पित लें और जहाँ जाएं, अगर वो न कर सकते हो तो फिर
ऐसी तो कम से कम कोशिश करें ही कि आप जो भी मंगा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें कम से कम अनियन गार्लिक ना हो। यदि इसका भी आप ध्यान रखें तो वो कनिष्ठ पक्ष में उसको स्वीकार कर सकते हैं। प्रीत पटेलનો પ્રશ્ન છે કે ઘરના બીજા મેમ્બર્સ અન્યાશ્રય કરે तो શું કરવું? घर के और जो सभ्य हों, घर में रहते हों हमारे साथ, यदि वो अन्याश्रय करते हों तो क्या करना चाहिए? जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जब कोई और परिवार वाले हमारे सेवा क्रम को या तो प्रभु को न मानते हों और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हों, तो वह अन्याश्रय का क्रम उन लोगों के लिए है, परंतु हमें अपना जो दृढ़ आश्रय है प्रभु में वह नहीं खोना है। तो पहली बात तो हमारा जो दृढ़ आश्रय है वो कहीं उनके अन्याश्रय की वजह से कहीं डगमगा ना जाए, सबसे पहले वो ध्यान रखना है। दूसरा कि हम जो नित्य नियम से पूर्ण श्रद्धा से सेवा अर्चना प्रभु की घर में करें, तो उसे देखकर और परिवारजन भी उससे एक एक करके शायद इंस्पायर हो सके कि पूर्ण भाव से, इतनी भाव से सेवा कर रहा है, तो चलो हम भी क्यों ना प्रभु की सेवा करें। और अगर और किसी को भाव न हो घर में सेवा का, तो हमें बने इतना प्रयास तो करना चाहिए, पर अतिशय भी नहीं करनी चाहिए कि हमारी सेवा भी उस कारण से छूट जाए। तो जितना बन सके इतना हमें आग्रह से प्रभु की सेवा करनी चाहिए, और उस सेवा के माध्यम से शायद और परिवारजन या और अन्य लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले और वो भी शायद प्रभु की सेवा प्रारंभ करें। और ऐसी परिस्थिति आए, कई बार ऐसा भी सुनने मिलता है कि कोई एक व्यक्ति घर में प्रभु की सेवा कर रहा है और सब अन्याश्रयी जीव हैं, तो वो परिवार वाले भी फोर्स करते हैं कि प्रभु की सेवा मत कर या कम कर, या इसमें और ध्यान दूसरे देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर। ऐसी परिस्थिति में बने इतना हमें मजबूत रहना है और हमारी टेक होनी चाहिए कि हमें प्रभु की ही सेवा, उसकी प्रभु की सेवा करनी है। और बने इतना हम चाहे उसमें कुछ परिवर्तन करके समय का आगे पीछे कर कर भी हम प्रभु की सेवा न छोड़ें, ये हमारी टेक होनी चाहिए। और एक प्रभु को साधना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साध कर जो इष्ट के प्रति हमारी आसक्ति हो उसे साध कर हमें पूरे जीवन चलना चाहिए। तो हमारे जीवन का सभी कार्य अपने आप वो क्रमबद्ध हो जाएगा, सज जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम श्री प्रभु की सेवा हमें पूर्ण अनन्य भाव से करनी है, तो और सब परिवारजनों को भी इंस्पायर करना है। तो इसी के माध्यम से अन्याश्रय भले सब करें, परंतु हमें अपना जो स्टैंड है वो मजबूत रखकर और प्रभु की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न दक्षा शाह पूछ रहे हैं कि वाई इज इट प्रोहिबिटेड टू टेल जय श्री कृष्ण टू अदर वैष्णव ड्यूरिंग दर्शन समय? प्रभु सन्मुख, प्रभु के सन्मुख हमें और वैष्णवों को जय श्री कृष्ण क्यों नहीं कहना चाहिए? प्रभु भक्तोद्धारक स्वरूप में और जगतोद्धारक स्वरूप में दो रूप में विराजते हैं, और जब जगतोद्धारक रूप में आप अपने रूप माधुर्य का, अपने स्वरूप का माधुर्य अपने जीवों तक पहुंचा रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा का दान कर रहे हैं, आप अपने रस का दान कर रहे हैं, ऐसे समय में भी हम अपने लौकिक व्यवहारों को या किसी को देखकर बहुत आनंद आ गया, भाई ओहो हो ये मिल गए यहाँ, तो वो सब उचित नहीं लगता। जैसे हमारे घर में कोई बहुत सम्माननीय व्यक्ति आकर बैठे हों और उनको हमने इनवाइट किया, वो आए हमारे यहाँ बैठे, बातचीत करी, फिर थोड़ी देर हुई, फिर हमने उनकी ओर देखा भी नहीं, और जो और दूसरे लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करने लगे। वो बैठे बैठे हमें देख रहे हैं कि ये कब मुझसे बात करेंगे, कब मुझसे बोलेंगे, कब मेरी ओर देखेंगे, परंतु हम तो किसी और के साथ बात करने में बिजी हो गए। तो जब माया का आवरण हट चुका है, जब टेरा जो है, जब दर्शन खुलते हैं वो टेरा माया है, जब माया हटती है तब माधव प्रकट होते हैं। तो जब प्रभु साक्षात अपने पूर्ण रस का दान करने आपके सन्मुख प्रकट हो चुके हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं, तब और किसी से अपना व्यवहार निभाने की जगह आप भगवत दर्शन करिए। नामस्मरण भी आवश्यक है,
भगवत स्मरण भी आवश्यक है, परंतु भगवत स्वरूपों के सन्मुख नहीं। सन्मुख तो दर्शन है, और जब सन्मुख नहीं है तब आप किसी से मिल रहे हैं, तब भगवत स्मरण करना है। जो सन्मुख है उनका स्मरण कैसा? जो सन्मुख है उनका तो अनुभव, उनका तो दर्शन है। सन्मुख नहीं है तब उनका स्मरण है। तो इस प्रकार भगवत स्मरण जब भगवत स्वरूपों के सामने हो तब नहीं किया जाता, तब तो दर्शन किए जाते हैं। जब सन्मुख न हो तब स्मरण कर और एक दूसरे वैष्णवों को वार्तालाप में हम जय श्री कृष्ण आदि से संबोधित कर और फिर हमारी बात आगे करते हैं, जिससे भगवत स्वरूपों का तब स्मरण हो और हमारे संबंध के बीच में साक्षी रूप प्रभु वहां विराजे। तो इस भाव से हम दर्शन करते समय भगवत स्मरण किसी और वैष्णव को नहीं करते। तो इस प्रकार यहाँ हमारा ये 11वां जो Q&A सेशन है, 11th क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पूर्ण होता है। कई अनेक प्रश्न आए हैं, परंतु प्रश्नों में कई बार ऐसा हो जाता है, आप अपने जो भाव हैं, जो प्रश्न हैं, उनको आप कमेंट्स में YouTube पर लिखते तो हैं, परंतु कई बार भाषा कुछ अजीब सी हो जाती है, कभी 2-3 भाषाएं मिक्स हो जाती हैं, कभी आप कोई भाषा लिखना चाहते हैं परंतु कुछ टाइप हो जाता है, टाइपोग्राफिक एरर्स हो जाते हैं। तो आप जब क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं, या तो आप इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, जिस भाषा में भी आप लिखना चाहते हैं, उस भाषा में आप प्रॉपरली उसको लिखिए, तो जिससे आपका जो प्रश्न है वो आप जिस रूप में पूछना चाहते हैं उस रूप में हम तक पहुंचे और हम उसका और सुंदर रूप से आपको उत्तर दे सकें। तो ऐसे भाव से आप अपने प्रश्नों को स्वच्छता से और सुंदरता से कमेंट्स में पूछिए, जिससे उसी प्रकार से हम उनका उत्तर आप तक पहुंचा सकें। तो पुनः एक बार ये 11 सेशन को, ये 11वें सेशन को प्रभु चरणों में समर्पित कर और हम यहाँ विराम देते हैं। जल्द ही अगले एपिसोड में आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।